कामम दशन्नपि, ये तो हुआ नहीं अभी। काला कलेरवा, तो मित्र, ए महात्मा जी तुम बोले नहीं हो, एक समय कोई महाराज जी चुप नहीं बैठना, सबको बोलना दया दमुत्या। अब जो है 23 में है ना, आचार्य समंतबद्ध स्वामी युक्तानुशासन जी ग्रंथ में प्रमोद जी यहाँ समझा रहे हैं क्या, संवेदन अद्वैत। तो संवेदन अद्वैत जो है, संवेदन अद्वैत, इधर देखो मेरी तरफ, इन सारे विषयों को आप इधर देख के समझ पाओगे। संवेदन अद्वैत, इधर देखो, समवृत्ति वही बन सकती है या वस्तु होगी। अवस्तु में समवृत्ति नहीं होती है, समवृत्ति नहीं उपचार। ये तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर है, तो हम कहेंगे तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो तस्वीर में महावीर स्वामी कह रहे हैं ये उपचार है, द्रव में द्रव का उपचार, पुद्गल द्रव में महावीर का उपचार कर रहे हो, द्रव में द्रव का उपचार, महावीर की पर्याय का तुम चित्र की पर्याय में उपचार करो, पर्याय में पर्याय का उपचार। इस पर रस गंध वर्ण से युक्त है वो पुद्गल, आप कह रहे केवल ज्ञान स्वामी तीर्थंकर महावीर हैं, ये आपने गुड़ का उपचार कर दिया। छींक कुछ बताने के लिए आई थी, कमंडल रखा यहाँ पर, भैया भैया श्याम सुंदर। ओम नमस्ते। हाँ, तो क्या हुआ, आप जो समृद्धि की बात कर रहे हो, वो समृद्धि तभी बनेगी जब मुख्यार्थ होना चाहिए, ठीक है। फिर भी समृद्धि मिसाही होती है, झूठी। समृद्धि मिसाही होती है, झूठी। इससे नहीं मानोगे, बोला थोड़ा 2 मिनट, नहीं मानोगे तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्या हो जाएगा, अनर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिमा भाव निक्षेप हो जाएगी। हम आपकी शास्त्रीय भाषा में बात कर रहे हैं जिससे तुमको बुरा ना लगे। समृद्धि मृषा है, समृद्धि मृषा नहीं हुई तो फिर द्रव भाव निक्षेप स्थापना निक्षेप में एकत्व हो जाएगा। जबकि स्थापना सो अयम इति, सो अयम इति, इतना शब्द बोलनी स्थापना है। सो अयम इति, यही स्थापना हो गई, प्रतिष्ठा। सो अयम इति, यह वो है, ये महावीर स्वामी है, ठीक है ना। वस्तु में स्थापना, तो क्या वो महावीर स्वामी है न को, वो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थापना है। अयम राम अस्ति, क्या राम है, राम तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, अब कहाँ से राम आ गए। हमने राम की एक प्रतिमा बना करके उसमें स्थापना की, सो अयमिति, स्थापना निक्षेप है, बराबर। परंतु
स्थापना निक्षेप हमारे आराधक भाव से युक्त हैं, स्वीकार हैं। स्थापना निक्षेप सत्य है, स्थापना निक्षेप सत्य है, पर स्थापना निक्षेप भाव निक्षेप नहीं है। भाव निक्षेप कहना असत्य है, बराबर। इसलिए मुख्या भाव स्थिति प्रयोजन निमित्ते चोपचारा प्रवृत्ति, मुख्य का अभाव होने पर प्रयोजन के निमित्त से उपचार का कथन होता है। इसलिए अब संवेदन द्वैत, देखो इधर जरा भी गए ना फिर आपको फिर नहीं समझ में आएगा। अब संवेदन द्वैत, तो संवेदन द्वैत क्या हो रहा है? जो वेदन हो रहा है वही वस्तु है। यहां रुकना, संवेदन हो रहा है वही है, संवेदन हो रहा है वही है, वस्तु नहीं है। संवेदन है वो, बाकी माया है, बाकी कुछ नहीं है, संवेदन है। लेकिन जैन दर्शन क्या कह रहा है? आप बराबर कह रहे हैं संवेदन है। संवित्ति स्वात्मा का धर्म है, संवित्ति स्वात्मा का धर्म है। लेकिन स्वात्मा का धर्म जो है घट महम मात्मनम भेदमी, क्या बोलना? घट महम मात्मनम भेदमी, मैं घट को जानता हूं जैसे अहम को जानता हूं। बालक क्या नाम बेटा है? प्रेरित। प्रेरित हाथ आगे कर लो। प्रेरित पढ़ाई करते हो? ठीक। क्या पढ़ते हो? अच्छा, आपने कमल पढ़ा कभी? कमल पढ़ा? कहाँ पढ़ा? साइंस में पढ़ा है। कमल जो तालाब में लगा रहता है वो कमल, फूल वाला कमल नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? ठीक। एक कमल है बेटा, तुम्हारी पुस्तक में लिखा है कमल, ठीक है? उस कमल को सूंघना, उसमें कितनी सुगंध आएगी? ठहरो, संवेदन। आपने कमल पढ़ लिया पुस्तक में, ठीक है? अब उसको कोई नकल नहीं कराना, उसको बुद्धि बढ़ने दो। आपने कमल पढ़ लिया पुस्तक में, तो लिखा हुआ कमल और उसका चित्र भी बना पुस्तक में। तुमने चित्र भी देखा और लिखा भी पढ़ा, फिर उसको सूंघना, सुगंध कितनी आएगी? नहीं आएगी। तो सुगंध कौन से कमल में आएगी? मतलब बालक, आप भारतीय हो, पर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ बड़ी भूल की है। भूल क्या की है? तुमको जो है ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। तो उनसे बोलो आप हमसे बात भी किया करो। मालूम चला अंग्रेज बन नहीं पाए और हिंदी छोड़ गए। अंग्रेज बन नहीं पाए, अपन कैसे बन सकते? अपन भारतीय हैं, ठीक है? और अपनी राष्ट्रीय भाषा हम समझ नहीं पाए। तो सुनो बेटा, तालाब में कमल खिलता है। कहाँ खिलता है? तालाब में, ठीक है ना? समझ गए ना? तो जो सुगंध होगी वो तालाब के कमल में होगी कि पुस्तक के कमल में होगी? बहुत बढ़िया। पुस्तक के कमल से पढ़ लीजिए, पर सुगंध लेना तो तालाब में। पर तालाब में जो कमल खिलता है उसमें क्या लिखा होता है? कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। जिसमें लिखा है उसमें सुगंध नहीं, जिसमें सुगंध है उसमें कुछ लिखा नहीं। संवित्ति, संवित्ति देख, पिंडे नाम है प्रेरित। बालक प्रेरित,
संकेत सागर, जिसमें लिखा उसमें सुगंध नहीं, जिसमें सुगंध उसमें कुछ लिखा नहीं। लिखे को देखने वाला, सुगंध को लेने वाला न लिखा लेता है न कमल लेता है, वो भिन्न पुरुषी होता है। संबित्ति जो ले रहा है वो लिखा कमल नहीं ले रहा है, संबित्ति ले रहा है, वो सरोवर का तालाब का कमल भी नहीं ले रहा है। संबित्ति जो ले रहा है, अनुभूति कर रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, वो प्रेरित जान रहा है। सुगंध कौन ले रहा? कमल। सुगंध कौन ले रहा? कागज, जिसमें न कागज है न कमल है, सुगंध वो ले रहा है। अब अंतर क्या हो रहा है? प्रेरित सुगत दर्शन, संवेदन अद्वैत, संवेदन अद्वैत, उसने कमल का संवेदन किया। कमल, बोले कमल दिख गया मुझे। ज्ञान में कौन आ रहा है? कमल। ज्ञान में कमल आ रहा है कि ज्ञान ही कमल हो रहा है? निर्गंत गुरु, ज्ञान में कमल आ रहा है, प्रेरित। मैंने बोला कमल, तो तुम्हारे मस्तिष्क में कमल आया कि नहीं? बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो कमल, कमल आया कि नहीं? आ गया। चलो ठहरो यहां। इन भैया का कमल आ गया। अब कमल के देखने में इतना तन्मय होगा बच्चा। कमल 8 पंखुड़ियां हैं, पराग है, सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। इतना तल्लीन हो गया। सरोवर भी ज्ञान में है, कमल भी ज्ञान में है। अब ये कहीं वक्ता बन गया, बोले कमल कहीं नहीं है, मेरे ज्ञान में ही कमल है। प्रेरित कमल दिखा, कहाँ है बेटा? ज्ञान में। तुम ऐसे ही रहना ज्ञान में। ये हो गया सुगत। बिठालता हूं 2 मिनट। ये हो गया सुगत, ठीक है ना? संवेदन द्वैत, ये भी सही था। कब सही है? मैं अपने ज्ञान को ही। प्रेरित, तुम किसे जान रहे हो? कमल को। प्रेरित, तुम कमल को जान रहे हो, कमल यहां है नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में ही कमल चल रहा है, बराबर? बालक, तुम अपने ज्ञान को ही जान रहे हो। किसे जान रहे हैं हम? ज्ञान को। अब ऐसे छात्र मुझे दे दो आप, हैं? ऐसे छात्र दे दो, वे देश के महाज्ञानी बन के निकलेंगे। अरे वो क्या ना खुट पिट के आए हैं। आइए। अच्छा प्रेरित, अब एक कमल जो देख रहा था, यहां पर आपने क्या किया? समय के सागर, बच्चा को कमल दिखा करके आपने कट कर दिया। ठहरिए, यहां पर कट कर दिया। अब उसके दिमाग में रह गया कमल, मतलब मेरा ज्ञान ही कमल है, मेरा ज्ञान ही कमल है, मेरी अवधारणा ही कमल है। तब माणिक चंद स्वामी कहते हैं, माणिक नंदी, आचार्य माणिक नंदी परिचय मुख में, घट माहुम मात्मम वेदमी। प्रेरित, आप कमल को जान रहे हो? बालक, तुम प्रेरित को जान रहे कि नहीं? प्रेरित, अपने आप को जान रहे कि नहीं? आप हो कि नहीं? हूं। तो जैसे आप कमल को जान रहे हो,
ऐसे मैं को भी जानता हूँ, और जैसे मैं को जानता हूँ वैसे मैं कमल को भी जानता हूँ। इसलिए कमल भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। ये बात बुद्ध नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए संवेदन अद्वैत बात खड़ा हो गया। बैठ जा बेटा। घट महात्म वेद में जैसे मैं आत्मा को वेदता हूं वैसे घट को भी वेदता हूं, बराबर। तो जैसे मैं आत्मा को वेदता हूं कमल को वेदता हूं, वैसे कमल, तो बाह्यार्थ भी होना चाहिए। तब उनके लिए कह रहे हैं, पढ़ लिया क्या? मूकात्म संवेदात्म वेद्यम, रागादि विद्यानदीपुनम च, विमोच विद्यावशासनम च, न विद्यते संप्रतिवादि वाक्यम, भवत् प्रतीपम परमार्थ शून्यम, अल्प अक्षरों में कितना गुण रहस्य भर देते हैं। वे हैं आचार्य समन्त स्वामी। परमा शून्यम, जो परमा से शून्य है, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, और भाग्य मानो। अहो तपस्वियों, अपनी तपस्या का भी आनंद लुटो, पर साथ में परमार्थ तत्व के सत्यार्थ बोध का आनंद लूटो। तपस्या का आनंद लूटते रहे। नहीं, परमार्थ शून्यम का मतलब है परमार्थ निश्चय, परमार्थ यथार्थ, वस्तु स्वभाव, परमार्थ जो है सो है। परमार्थ शून्यम, तो भवत प्रति परमार्थ शून्यम, जिनको यथार्थ ज्ञान नहीं है वे परमार्थ शून्य है। रागा विद्यन दीपनम च, बे गजब बोले कुछ बोले, पर तुमको बोले बिना चैन नहीं पड़ेगा। परमार्थ शून्यम रागादि विद्यन दीपनम च। अब सुनिए, सुनिए, जब तुम बाह्यार्थ को मानते नहीं हो, जब तुम सत्यार्थ को मानते नहीं हो, सुनते जाइए, जब तुम बाह्यार्थ को मानते नहीं हो, ध्यान दो, ध्यान दो, जब तुम बाह्यार्थ को मानते नहीं हो, जब तुम बाह्यार्थ को मानते नहीं हो, ठहरिए, संवेदन को ही मानते हो, परम शुद्ध मानते हो, रागादि अविद्यानल दीपनम च, तो रागादि अविद्या अग्नि के समान जलाने वाली है। रागादि विद्या अग्नि के समान जलाने वाली है, तुम्हें क्या प्रयोजन? हाँ, तुम तो संवेदन अद्वैतवादी हो, तो रागादि है ही नहीं तुम्हारे पास। फिर विमोक्ष विद्या अमृतम शासनम च, और विमोक्ष विद्या अमृतम शासनम, जो विमोद मोक्ष देने वाली विद्या वो शासन अमृतभूत है, ये भी तुम्हारे यहाँ कहाँ बनता है? तुम तो नैरात्यवादी हो। अरे प्रशंसा बे करो जो स्वीकार करते हो। विशुद्ध सागर, सुनिए, एक सज्जन बोले
हम आचार नहीं मानते, सुनना, हमने नहीं मानते तो मना क्यों कर रहे हो? मना क्यों कर रहे? तुम्हें टेंशन किस बात का? आचार नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। और यदि आपको टेंशन है मतलब तुम आचार मानते हो। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ? बोले विशुद्ध सागर को हम आचार नहीं मानते। बोले कोई बात मत मानो, विशुद्ध सुनो बोल क्या रहे हो? आचार विशुद्ध सागर को आचार नहीं मानते। सुनिए पहले शब्द, मैं आचार विशुद्ध सागर को आचार नहीं मानता हूं। मतलब शब्द पकड़िए, शब्द पकड़ो, मैं आचार विशुद्ध सागर को आचार नहीं मानता हूं। तुम आचार विशुद्ध सागर को आचार नहीं मानते, बोल क्या रहे हो? आचार विशुद्ध सागर में आचार नहीं मानते। तुम आचार नहीं तो आप आचार तो बोल रहे हो ना, स्वयं बोल रहे हो। वो आचार नहीं मानते हो। जब नहीं मानते तो फिर प्रश्न क्यों खड़ा तुम्हारे अंदर? वो प्रश्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुम आचार मानते, ईर्षा नहीं मानने दे रही है। सल है तो तुम्हें टेंशन है फिर क्या? जब नहीं मानते मत मानो, बोल क्यों रहे हो? ये तुमको सल है, मतलब तुम बेचारे बन नहीं पाए हो तो तुम रो रहे हो। तुम बन नहीं पाए तो रो रहे हो। तो अपने हृदय की पीड़ा कैसे निकाल पाए? ये शब्द कह के हमें संतुष्टि मिलती है। प्रेरित देख बेटा, जब भी कोई तुझे गाली दे तो शांति सुन लेना, उत्तर नहीं देना। उस आदमी के लिए तुम अमृत हो। क्यों अमृत हो? वो दुखी है, वो तुम्हें गाली दे करके अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा है। बोले मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, परंतु अपने को मालूम है कि गाली देने वाले कहीं बड़ा होता है क्या? ओहो। तो इसलिए सत्यार्थ कौन है? तुम हो, यही भैया अर्थ है। तो संज्ञा किसको होगी? भाई अर्थ को, चाहे चेतन वस्तु चाहे चेतन वस्तु। बस भाई सुनिए, विमोक्ष अमृत शास्त्रम च न विदते समृद्ध बाधे वाक्यम। और आपके यहाँ समृद्धि भी घटित नहीं होती है। क्यों? भगवत प्रतीपम पुराशुनम। हे प्रभु, हे वर्धमान स्वामी, देखो एक एक छंद में भगवान महावीर की स्तुति चल रही है, ध्यान रखना। अपन इसको स्थिति में लेंगे कभी, शंभु हो जाने पर देखता हूँ, पहले पूरा कर लो। बहुत प्रतीपम परमा शून्यम, जो परमा से शून्य विषय में परस्पर भेद को लिए हुए हैं, उनके यहाँ कुछ भी बनता नहीं है। शेष आगे विचार करेंगे। सब पढ़ाई हो गई ना?